बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव के लिए महागठबंधन में भी समीकरण तैयार होने लगे हैं। पिछले उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तल्खियां जरूर देखी थी, लेकिन खराब परिणाम को देखते हुए आरजेडी और कांग्रेस फिर से एक हो चुके हैं और बिहार विधान परिषद के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर अब महागठबंधन के दल अपने स्तर पर फॉर्मूला तैयार करने लगे हैं। हालांकि इन 24 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक सकती है। वहीं लेफ्ट को 1-2 सीट दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जनवरी अंतिम सप्ताह या फरवरी पहले सप्ताह में बिहार विधान परिषद के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसमें हर किसी की निगाहें सिवान के शहाबुद्दीन परिवार पर है। दरअसल बीते साल शहाबुद्दीन परिवार के साथ राजद के रवैये से शहाबुद्दीन समर्थक नाराज चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शहाबुद्दीन समर्थकों की नाराजगी दूर करने के लिए शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब या फिर ओसामा साहब को एमएलसी पद के लिए टिकट दिया जा सकता है। हालांकि राजद की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन एक सच ये है कि शहाबुद्दीन परिवार के लिए लालू यादव के दिमाग में कोई ना कोई योजना चल रही है। बता दें कि बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय के तरफ से 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सबसे बड़ा दावा आरजेडी कर सकती है। आरजेडी 18 से 20 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। वहीं आरजेडी अपने घटक दल कांग्रेस के लिए 4 से 5 सीटें छोड़ेगी। इसके अलावा लेफ्ट के लिए मात्र 1 सीट छोड़ने को आरजेडी तैयार है। सूत्रों की माने तो सीपीआई के लिए आरजेडी भागलपुर बांका विधान परिषद का सीट छोड़ सकती है। उधर कांग्रेस अपने लिए 6 से 7 सीटों की तैयारी कर रही है। हालांकि पिछले विधान परिषद चुनाव को देखा जाए तो कांग्रेस ने महागठबंधन के तहत 4 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की सीटों की संख्या कितनी बढ़ पाएगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के नेता यह जरूर चाहेंगे कि सीटों की संख्या थोड़ी बढ़ जाए ताकि कांग्रेस की ताकत विधान परिषद में बढ़ जाए। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की अनुभव को देखा जाए तो कांग्रेस ने जीत के तहत 70 सीट लिया था, लेकिन मात्र 19 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई थी। इस लिहाज से तेजस्वी यादव ने विधानसभा उपचुनाव में भी अपना कड़ा रुख रखा था और विधान परिषद के चुनाव में भी बहुत लिबरल होते हुए नहीं दिखेंगे।